नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज जस्टिस बी आर गवई के द्वारा अभी हाल ही में भगवान विष्णु की आइडियोलॉजी पर, उसके आइडल पर एक टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर के इनको काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब उस टिप्पणी को लेकर के अब इनके द्वारा जब इन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया तो इनके द्वारा उसके बारे में स्पष्टीकरण दिए गए हैं कि यह जो है पूरी तरीके से सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं। और इनके द्वारा खुजराव केस पर अभी हाल ही में जो टिप्पणी की गई है उसके जो है जवाब में जो सोशल मीडिया पोस्ट की जा रही थी उनको इनके द्वारा अभी हाल ही में जवाब दिया गया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार के मामला क्या है, और इसके अलावा क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज जो इस तरीके से अगर कोई वर्ड बोल देता है तो क्या वो अपने वर्डों को वापस ले सकता है, इसके बारे में भी समझेंगे। और इसके साथ हम समझेंगे कि आखिरकार जस्टिस बी आर गवई के द्वारा अभी हाल ही में जिस तरीके से इस पर स्पष्टीकरण दिया गया कि वो इसके पक्ष में कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में भी समझेंगे। तो अभी हाल ही में एक पिटीशन आई थी 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में, जब इसकी सुनवाई चल रही थी। और पिटीशन में ऐसा कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट लॉर्ड विष्णु की जो कि जावेरी टेम्पल खुजराहो की एक मूर्ति थी, आइडल थी, उसे या तो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए निर्देश देने के लिए कहा गया था, या फिर उसे जो डैमेज हुआ है उसे दोबारा से रिपेयर करने के लिए कहा गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट उस मूर्ति के पक्ष में ऐसा आदेश करे कि या तो उस मूर्ति को हटा दिया जाए उस जगह से, या फिर उस मूर्ति को जो है उसे मरम्मत करवा दी जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने के लिए उस पिटीशन में कहा गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि उस पर जस्टिस बी आर गवई जो सुनवाई कर रहे थे, तो उनके द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि ये एक पब्लिक जनहित याचिका है, पब्लिक लिटिगेशन है, और इसमें कोर्ट जो है सीधा इंटरवेंशन नहीं कर सकता, यानी इंटरवेंस नहीं कर सकता है। और इसके साथ उनके द्वारा पिटिशनर से कहा गया कि तुम एक खुद जा कर के कह सकते हो उनसे, और उनसे तुम ऐसा करने के लिए खुद जा कर के कह सकते हो, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जस्टिस बी आर गवई के द्वारा कहा गया कि तुम एक सच्चे और एक स्ट्रांग डिवोटी लगते हो भगवान विष्णु के, तो तुम क्यों नहीं ऐसा कहते हो उनसे जा करके, जाओ उनके समक्ष मेडिटेशन करो, प्रार्थना करो। और इसी वजह से लेकर के इन्हें सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये एक एंटी रिलीजियस है, और एंटी रिलीजियस होकर के ये काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड तरीके की सोशल मीडिया पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा, और कमेंट्स भी है इनके खिलाफ जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। अब इतना सब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा 22 सितंबर को इनके द्वारा अपना जो साइलेंस था उसे तोड़ा गया, और इनके द्वारा कोर्ट में क्लेरिफाई किया गया इस कंट्रोवर्सी को पूरी तरीके से। इनके द्वारा कहा गया कि इनके द्वारा जो कुछ भी मौखिक रूप से कहा गया था वो ऐसा कहा गया कि ये जो वो ऑर्डर जो देने के लिए उस पिटीशन में कहा जा रहा था, वो पिटीशन जो है पूरी तरीके से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के पक्ष में थी, और एएसआई के खिलाफ जाकर के कोर्ट जो है किसी प्रकार का कोई जो है ऑर्डर नहीं दे सकता है। यानी उस याचिका में कहा गया था कि कोर्ट आदेश करे, जबकि वो जो क्षेत्राधिकार है वो एएसआई को जाता है, और इस वजह से कोर्ट इस तरीके से कोई भी उसके पक्ष में जो है आदेश नहीं कर सका। और उनके द्वारा इस तरीके से पूरा जो कमेंट्स थी जो उनके खिलाफ की जा रही थी उन्हें उनके द्वारा अलग एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया। और उनके साथ उनके द्वारा कहा गया कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने ऐसा कहा है तो मैं एक सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं रखता हूँ या धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं एक सच्चा धर्मनिरपेक्षी हूँ, मैं पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष हूँ और हर एक धर्म में विश्वास रखता हूँ, किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। और इस तरीके से उनके द्वारा इसे जो है स्पष्टीकरण दिए गए। और इसके साथ उनके द्वारा कोर्ट रूम में भी अदर और भी थे, उनके द्वारा कमेंट किया गया। उस टाइम पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और उस टाइम पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, और इसके अलावा जस्टिस विनोद चंद्रन, इनके द्वारा कमेंट किया गया सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को लेकर के कि सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हुई जा रही है कि कोई भी एक बात जो है इतने बुरी तरीके से फैलती है कि वो किसी के कैरेक्टर को एक बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है।
उनके द्वारा इस तरीके की कमेंट्स और मिस प्रेजेंटेड जिस तरीके से की जाती हैं उन पर जो है चिंताएं व्यक्त की गई और उनके द्वारा बताया गया कि ये किस तरीके से एक गलत और डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से जो है रिएक्शंस आती हैं सोशल मीडिया पर। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठ करके आता है कि क्या अगर कोई भारत का चीफ जज इस तरीके से बोल देता है तो क्या वो अपने वर्ड्स को वापस ले सकता है? तो टेक्निकली यहाँ पर ऐसा कोई भी आउटरेज नहीं है कि कोई भी जज अपने मौखिक रूप से अगर कुछ बोल देता है तो उसे लिखित जजमेंट नहीं माना जाता है और इस तरीके के किसी भी जो है मौखिक टिप्पणी को जो है इस तरीके से उसे वापस लेना यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिसके द्वारा वो टिप्पणी की गई है वो उसके पीछे के इंटेंट के बारे में जो है एक्सप्लेन करके बता सकता है कि उनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया था वो किस वजह से कहा गया था और उसके पीछे कहने की वजह क्या रही थी। और इस केस में भी ऐसा ही कहा गया है, कोर्ट के द्वारा अपना पूरा का पूरा उसके पीछे का क्या इंटेंशन था और उसके पीछे का कोई म्यूलिशियस जो रीज़न था या क्या था उसके बारे में उनके द्वारा बताया गया और उसके साथ उनके द्वारा कोर्ट की वहाँ पर जो लीगल पोजीशन थी उसके बारे में भी बताया गया। अब यहाँ पर कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से किसी प्रकार के ओरल रिमार्क को जो है वापस लेने के लिए कोई लीगल बाइंडेशन नहीं मानता है कि कोई अगर मौखिक जजमेंट किया जाता है, मौखिक जजमेंट तो नहीं लेकिन अगर कोई मौखिक टिप्पणी की जाती है तो उसे वापस लेने के लिए कोई लीगल बाइंडिंग यहाँ पर नहीं है। इसके साथ सभी जजेस को यहाँ पर 2024 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा नोट करते हुए एडवाइस दी गई थी कि अगर कोई भी जज कुछ भी बोलता है तो उसे सोच समझकर बोलना चाहिए। उसका उस तरीके का कॉन्सल जो कैजुअल ऑब्जर्वेशन है वो सर्कुलेट किया जा सकता है ऑनलाइन, यानी उनका कोई भी व्यवहार जो है ऑनलाइन जो है फैलाया जा सकता है। तो इस वजह से हर एक जज को चाहे वो सीजीआई क्यों ना हो उन्हें सोच समझकर अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। अब इसके साथ यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ करके आता है कि कोर्ट आखिरकार यूनेस्को प्रोटेक्टेड जो साइट्स हैं उनके जो है समर्थन में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए कोई किसी प्रकार का आदेश क्यों जारी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर लीगल जो प्रोसीजर है उसकी बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और प्रोटेक्शन की मेंटेनेंस की ये पूरा का पूरा जो दायित्व है हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके पक्ष में, आर्कोलॉजिकल साइट्स है उनके पक्ष में पूरी तरीके से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जाता है, यानी एएसआई को जाता है। एएसआई इस तरीके की हर एक गतिविधि को, चाहे वो किसी भी जो आइडल को या चाहे उसकी मेंटेनेंस को लेकर के हो, चाहे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्शन को कुछ भी हो, हर एक जो है पूरा का पूरा पक्ष उसकी प्रोटेक्शन उसकी रखरखाव की जिम्मेदारी एएसआई को जाती है। और इस तरीके का प्रोटेक्शन जो है एएसआई के द्वारा उन साइट्स को प्रोवाइड किया गया है। एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1958 के अंतर्गत उन साइट्स को प्रोवाइड किया गया है। तो इस एक्ट के अंतर्गत कोर्ट जो है अल्टरेट नहीं कर सकता है किसी प्रकार की रिपेयरिंग के लिए और उन मॉन्यूमेंट्स को रिपेयर करने के लिए, और इस तरीके से बगैर सुपरविजन के एएसआई के, यानी कोर्ट इस तरीके से बगैर एएसआई की अनुमति के, एएसआई के सुपरविजन के इस तरीके का कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। अब ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एक सरकारी निकाय है एएसआई, और इसके पास पूरी अथॉरिटी है ये क्या करना चाहेगी उनके साथ। और इसके अलावा ये भारत के जो कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सांस्कृतिक मंत्रालय है, उसके तहत जो है कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है और एक सरकारी बॉडी है। और इसके पास जनरली जो है किसी भी तरीके से इंटरवेंस करने के लिए इसके खिलाफ जाकर के कोर्ट के पास ये राइट नहीं है और कोर्ट ऐसा करेगा भी नहीं, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक लीगल वायलेशन होगा जो कोर्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर लिमिट है जुडिशियल इंटरवेंशन की स्थिति में कोर्ट तभी इंटरवेंस करता है जब कोई कानून टूटता है या फिर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट टूटता है, तो उस स्थिति में कोर्ट जो है इंटरवेंट कर सकता है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर किसी आइडल को रिपेयर करने के लिए या उसे हटाने के लिए इस तरीके का कोर्ट के पास राइट नहीं है कि वो इसके पक्ष में कोई ऑर्डर करे। ये सरकार का पक्ष है, सरकार परव्यू करेगी इस तरीके से। और इसके अलावा जो प्रिवेंट डिपार्टमेंट्स है लाइक एएसआई, ये देखेगा कोर्ट इसके पक्ष में कुछ भी नहीं कर सकता है। और इसके अलावा कोर्ट यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन को मिसयूज नहीं करेगा और पूरी तरीके से इंटरवेंस नहीं करेगा, अपने न्याय के जो क्षेत्राधिकार है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसके साथ यहाँ पर चीफ जस्टिस है उनके द्वारा ये भी क्लियरिफाई किया गया, उनके द्वारा एक्सप्लेन करते हुए बता दिया गया कि वो इस पक्ष में
कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो भी मॉन्यूमेंट्स है वो पूरी तरीके से एएसआई के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और वही इसके पक्ष में ऑर्डर पास कर सकता है कि वो क्या कर सकता है। कोर्ट इस तरीके इसके पक्ष में कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है। और इस तरीके से उनके द्वारा पूरे के पूरे इशू को क्लियरिफाई किया गया। बस एक साइलेंस के पीछे जब उनके द्वारा कोर्ट में इसके बारे में इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया गया था और उस दौरान इनके द्वारा कहा गया था कि तुम जा कर के, इनके द्वारा जो कुछ भी बोला गया था दोस्तों वो एक मजाकिया अंदाज में था कि जब कोर्ट इसके पक्ष में कोई ऑर्डर नहीं कर सकता है तो तुम जा कर के खुद ही भगवान से कहो। एक मजाकिया अंदाज था, लेकिन सीसीआई को इतना नहीं पता था कि ये उनके ऊपर इतना ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।